हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 12 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सब क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2027। अब भारत सरकार के कुछ और आगामी लक्ष्य हैं, उनको देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024 से 25, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025, यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025, भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027 से 28, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य 2030, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 रखा गया है। अगला सवाल है, हाल ही में शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि भारत और मिस्र में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसके तीसरे संस्करण का आयोजन साल 2025 में 10 से 23 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। ये हो जाएगा मिस्र का मैप। यहाँ की राजधानी है काहिरा, यहाँ की करेंसी है पाउंड, वर्तमान प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र की प्रमुख नदी है नील नदी और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और मिस्र। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के रोबोट ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? हाल ही में इजरायली शोधकर्ताओं की एक टीम ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने में शामिल मस्तिष्क प्रणाली को उजागर किया है, जिसका ऑटिज्म जैसे सामाजिक विकारों के उपचार में संभावित प्रभाव हो सकता है। अब ऑटिज्म क्या है?
ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। इससे ग्रसित व्यक्ति सामाजिक तौर पर खुद को कटा हुआ पाता है। इस स्थिति वाले लोग अक्सर सीमित रुचियों और दोहराव वाला व्यवहार करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। ये हो जाएगा इजराइल का मैप। यहाँ की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की करेंसी है न्यू शेकल, वर्तमान पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और वर्तमान प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। अगला सवाल है, हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका का मैप। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। पहली प्रिटोरिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, दूसरी केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है और तीसरी ब्लूमफोंटेन जो कि जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामफोसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है, जिसका उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया है। यह सप्ताह 11 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह भारत ऊर्जा सप्ताह का 3रा संस्करण है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में 7 प्रमुख रणनीतिक विषयों को शामिल किया गया है। ये 7 विषय कौन से हैं? तो सहयोग, लचीलापन, परिवर्तन, क्षमता, डिजिटल फ्रंटियर्स, नवाचार और नेतृत्व। जबकि 2024 में 18 की तुलना में इस साल 2025 में 20 विषयगत श्रेणियों को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में रोटरडम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले रोटरडम ओपन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। रोटरडम ओपन हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। हाल ही में रोटरडम ओपन 2025 का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर को हराकर जीता है। अल्कराज इस टूर्नामेंट के 52 साल के इतिहास में खिताब जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी बने हैं। कार्लोस अल्कराज का यह पहला हार्डकोर्ट खिताब है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमीनियम उद्योग पर कितने प्रतिशत शुल्क का ऑर्डर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25%। अगला सवाल है, हाल ही में जारी करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हाल ही में करप्शन इंडेक्स 2024 जारी की गई है। करप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। हाल ही में 180 देशों के लिए करप्शन इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान है 96वां। और अगर भारत का स्कोर पूछे तो भारत का स्कोर है 38, जबकि भारत 2023 में 93वें स्थान पर रहा था। इस साल 2024 के लिए जारी करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है, जिसका स्कोर है 90।
डेनमार्क लगातार 7 सालों से इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है, जबकि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वाला देश है दक्षिणी सूडान, जो कि 180वें स्थान पर रहा है। अब इस इंडेक्स का आकलन कैसे किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विशेषज्ञ हर देश के सार्वजनिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं। इसके बाद हर देश को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है। जिस देश में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, उसे उतना कम स्कोर दिया जाता है। इस आधार पर इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 96।